गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कि हम कैसे लिंक्ड लिस्ट की एक नोड को क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ देव C++, 6.3 वर्जन है इसका। एमकार्डेरो नाम से देव C++ के नाम से ही वर्जन है। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे ही आप खोलोगे इंस्टॉल करने के बाद तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी। स्क्रीन पे आपको जाना है, फाइल से न्यू पे जाना और सोर्स फाइल पे जाना है, राइट। तो इस पे जाओगे और सबसे पहली चीज क्या करोगे, आप कमेंट दे दीजिए। हमेशा ट्राई कीजिए कि कमेंट दे दो और कमेंट में बता दीजिए कि ये जो फाइल है वो क्या काम करेगी। सिंपली आपको एक हिंट मिल जाएगा कि इन फ्यूचर हो सकता है आपने फाइल का नाम दिया हो और फाइल का नाम किसी ने चेंज कर दिया या किसी भी कारण से आप फाइल के नाम से नहीं पहचान पा रहे इसको, तो इंटरनली थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि ये क्या करने वाली है आपकी फाइल, ये जो प्रोग्राम बनाया आपने वो क्या करेगा। तो क्रिएट अ नोड इन लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट के अंदर, सॉरी ये रह गया लिंक्ड लिस्ट। तो अब ये आपको क्या, इस कमेंट को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए एक नोड बनाई गई है इनिशियली। तो अब इसमें आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन क्या करोगे, हर प्रोग्राम में जो हम C++ बनाते हैं हम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stream स्ट्रीम। डॉट एच नहीं लगाना, कुछ कंपाइलर्स में डॉट एच लगाने की जरूरत होती है, इसमें हम डॉट एच नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हैश इंक्लूड io.stream, अगर डॉट एच लगाते हो तो इसमें एरर आएगी। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम इस वाले वर्जन में हर कंपाइलर का अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। तो इसमें जो है, जो मेरा इंस्टॉल्ड है, इसमें डॉट एच हम नहीं लगाएंगे। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच नहीं लगेगा, तो iostream एंड इसके बाद क्या लिखोगे, नेम स्पेस std। तो यूजिंग नेम स्पेस std, ये लाइन लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, अब देखो इसके अंदर हमने कोनियो इंस्टॉल नहीं किया है ना, हेडर फाइल नहीं लगाई, कोनियो नहीं डाला है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी रेलिवेंट जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे ये std नेम स्पेस आपको दे देता है। तो बहुत सारी मैथ की लाइब्रेरी, बहुत सारे फंक्शंस ये आपको ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर देता है आपकी फाइल के अंदर। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। अगर नहीं लगाओगे तो एरर आएगी, ध्यान रखिएगा। चलो, इस वाले कंपाइलर में एरर आएगी, जरूरी नहीं, हो सकता आप टर्बो या बॉर्डरलाइन यूज कर रहे हो तो उसमें ना भी आए, पर इस कंपाइलर की बात कर रही हूँ कि इसमें एरर आएगी। चलिए, इसके बाद अब आगे क्या करता है, अब अपन को क्या करना है, एक नोड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट मतलब ये बता रहे हैं हम कि एक स्ट्रक्चर है। नाम क्या दे रहे हैं, कैपिटल में नोड, एन कैपिटल एंड नोड, स्ट्रक्चर स्टार्ट, स्ट्रक्चर बंद कर दिया हमने। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसके बाद आप क्या लगाते हो, सेमीकोलन। तो हमने ये सेमीकोलन लगा दिया। ये ध्यान रखना हमेशा सेमीकोलन का, नहीं तो फिर एरर आती है। तो ये आपने सेमीकोलन लगा दिया है। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, इस नोड के क्या होने चाहिए, दो पार्ट्स होने चाहिए। तो हमने कह दिया इंट, फर्स्ट पार्ट क्या था, इन्फो, हमने लगा दिया सेमीकोलन। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या था, व्हाटएवर जो भी आपका इसका डेटा टाइप था, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, नाम क्या था उसका, स्टार नेक्स्ट था। नेक्स्ट नाम का एक हमने पॉइंटर लिया था जो आपके नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। लेकिन अब डेटा टाइप क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन, ये किसको स्टोर करके रखेगा, किसके एड्रेस को स्टोर करके रखेगा, एक नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो इस नोड के एड्रेस को हम कैसे लिख सकते हैं, आप चाहो तो उसको स्ट्रक्ट, हमने बात भी की थी, एंड नोड ये भी लिख सकते हो, और सिंपली आप चाहो इसको नोड भी लिख सकते हो। दोनों चीजें लिख दो, दोनों सही हैं। अभी मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था आगे कि मैं हमेशा स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाती हूँ, तो मेरी आदत है, तो मैं हमेशा यही लिखती हूँ। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसके साथ साथ क्या होगा, जब भी आपकी लिंक लिस्ट बनती है तो आपको कुछ पॉइंटर्स की जरूरत होती है, कुछ हम बनाते ही हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप इसको बना लीजिए स्टार एंड स्टार्ट। ये आपको कंपल्सरी है बनाना, क्योंकि ये आपकी लिंक लिस्ट का हेड होगा, फर्स्ट जो नोड है उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, एक नई नोड बनानी है। तो एक पॉइंटर हम बनाएंगे, देखो हम क्या लिख रहे हैं, स्टार, वो भी अपने आप में एक पॉइंटर ही है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा और वो किसी और नोड के अंदर स्टोर होगा। तो स्टार न्यू
एंड नोड। तो एक हमने न्यू नोड बना दी, एक हमने स्टार्ट बना दिया। और अब अभी हम फिलहाल हमें इसी की ज़रूरत है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी और किसी पॉइंटर की तो हम तब बना लेंगे अपने प्रोग्राम में। तो ये आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, ये आपको एक नोड प्रोवाइड कराएगा। अब इस नोड को मुझे क्या करना है, नोड को क्रिएट कराना है। मैंने आपको बताया था जो हमारी एल्गोरिथम्स होती हैं, अगर हम यहाँ पे जाके देखते भी हैं तो एल्गोरिथम क्या हमेशा क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो क्योंकि मुझे ये एल्गोरिथम बनानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फंक्शन बनाएंगे। तो एक हमको फंक्शन बनाना है क्रिएट अंडरस्कोर, मैं इसको हटा देती हूँ, नोड। क्रिएट नोड नाम का फंक्शन बनाना है। अभी मैंने केवल नाम दिया है, इस नाम के आगे अब हमको क्या करना है, पैरेंथेसिस लगाने और उसके अंदर पैरामीटर पास करना है। तो पैरामीटर क्या पास करेंगे, इंट, और क्या वैल्यू उसके अंदर पास कर देंगे। अब ये तो हुआ फंक्शन स्टार्ट हो गया और फंक्शन एंड हो गया, और जो भी कोड होगा वो हम इसके बीच में लिखेंगे। अभी एक चीज रह गई है, वो चीज क्या है, वो चीज है रिटर्न टाइप। वो जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, एक क्या रिटर्न करेगा ये फंक्शन। जब भी हम कोई नोड बनाते हैं तो हम क्या रिटर्न करते हैं, वो नोड। ये जो नोड बनेगी न्यू नोड नाम की, वो रिटर्न होगी। तो वो जो नोड रिटर्न हो रही है, इसके लिए हमको क्या करना है, क्या रिटर्न हो रहा है, नोड। और नोड क्या है, एक स्ट्रक्चर ऑफ काइंड टाइप। नोड नाम का एक स्ट्रक्चर रिटर्न हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न। अब नोड तो रिटर्न हो नहीं सकती, नोड का एड्रेस रिटर्न होगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट, इसके आगे लगा देंगे। तो ये रिटर्न करेगा एक पॉइंटर, है ना, ये रिटर्न कर रहा है एक पॉइंटर। किस टाइप का पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, स्ट्रक्ट नोड, इस टाइप का एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, राइट। ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब क्या किया है हमने, ये हमारा एक फंक्शन है क्रिएट नोड नाम का, जो एक वैल्यू लेता है इंटीजर टाइप की और एक पॉइंटर रिटर्न करता है किस टाइप का, नोड टाइप का, जो इटसेल्फ विच इज अ स्ट्रक्चर। तो अब ये हमारा बन गया एक टेम्पलेट, जो हमारा क्या है, एक फंक्शन है, एक एल्गोरिथम इसके अंदर हम बनाने वाले हैं। वो क्या करेगी, एक नई नोड क्रिएट करेगी। कैसे हम एक एल्गोरिथम को देखते देखते हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब देखो मेरी एल्गोरिथम का पहला लाइन क्या कहती है, क्या करना है मुझे इसके अंदर, मुझे क्या करना है, न्यू नोड इक्वल्स टू एक नई नोड बनानी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, न्यू नोड। न्यू नोड मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी हूँ यहाँ पे देखो। तो न्यू नोड बनानी है, तो न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू। अब यहाँ पे न्यू इज अ कीवर्ड। अब आप देखो कि इस न्यू को देखो, है ना, इस न्यू को देखो बेटा, और इस न्यू को, दोनों को देखो। ये जो है वो डार्क में है, बोल्ड है। क्यों बोल्ड है, क्योंकि ये कीवर्ड है। आप देखो यहाँ पे ये भी कीवर्ड बोल्ड है, यहाँ पे एंड कीवर्ड बोल्ड है, स्ट्रक्ट जहाँ जहाँ पे आ रहा है वो बोल्ड है, यूजिंग नेम स्पेस बोल्ड है। क्यों आ रहे हो, बाकी सब बोल्ड नहीं है। क्रिएट नोड बोल्ड नहीं है क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है। तो जो जो कीवर्ड होगा वो बोल्ड हो जाएगा। आप चाहो तो एडिटर में जाके जो भी कीवर्ड्स हैं उनके लिए कलर चेंज कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल ब्लैक ही है, बोल्ड में दिखाई दे रहा है जो मेरे इस एडिटर में, वो क्या है, वो एक कीवर्ड है। तो न्यू इटसेल्फ इज अ कीवर्ड। तो हमें क्या कह रहे हैं, न्यू नोड, जो नई नोड है, इट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। अब यहाँ पे नोड क्या है, ये नोड, ये वाला नोड, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। इसके हमने डिस्कस भी किया था जब एल्गोरिथम पढ़ी थी। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेप। तो अब मेरी नई नोड तो बन गई, लेकिन नई नोड की इंफॉर्मेशन और नई नोड के नेक्स्ट के अंदर कुछ भी नहीं डाला हमने। तो हमारी एल्गोरिथम क्या कहती है, देख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या कह रही है, सबसे पहले हमारे को उसकी इंफॉर्मेशन में वैल्यू डालनी है। न्यू नोड की इंफॉर्मेशन में क्या डालना है, वैल्यू डालनी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो हमारी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, न्यू नोड की इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। ये जो है ये आया है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आपको बता देता है, जैसे आपने कोई भी कंस्ट्रक्ट बनाया तो उसकी डिटेल्स सारी, उसकी इंटरनल कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन से फंक्शंस बना रखे हैं, वो सारी इसमें दे देता है। अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इतना कोई बड़ा हमने कुछ कंस्ट्रक्ट बनाया भी नहीं है, अदरवाइज आप इस इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हो। चलो, न्यू नोड की इंफॉर्मेशन इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू, जो हमने कहाँ पे दी है, यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो इसको हमने डाल दिया वैल्यू और हमने कर दिया सेमीकोलन। सेमीकोलन हमेशा याद रखिएगा, सी++ में हमेशा
जो लाइन होती है वो एंड होती है वो एक सेमीकोलन से होती है। और इसके बाद अब ये इन्फो तो हो गई, अब क्या बच गया नेक्स्ट, क्योंकि उसका आपका जो नोड है उसका सेकंड पार्ट होता है नेक्स्ट। तो न्यू नोड, न्यू अंडरस्कोर नोड, न्यू नोड की, न्यू नोड का क्या नेक्स्ट, ये यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, कलर में आपको दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट दिखा, ये रहा, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाट, अभी फिलहाल न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। अगर हमारे पास कोई नई दूसरी नोड होती तो हम उसमें एड्रेस उसका डाल देते, लेकिन हमारे पास अभी हम एक ही पहली ही नोड बना रहे हैं, तो जब भी नई नोड क्रिएट होती है तो फिर उसके अंदर हम उस समय फिलहाल नल डाल देते हैं। ठीक है, अब ये नई नोड हो गई, बन गई, अब हमको क्या करना है, इसको रिटर्न कराना है। हमने कहा है ये फंक्शन रिटर्न करेगा, और हमारी जो एल्गोरिथम थी वो भी यही कहती थी कि ये रिटर्न करेगा। तो क्योंकि हमको रिटर्न करवाना है, क्योंकि हमें ऐसे रिटर्न करवाना है, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा। रिटर्न क्या रिटर्न करना है, न्यू अंडरस्कोर नोड जो मैंने बनाई है, तो न्यू अंडरस्कोर नोड एंड सेमीकोलन। तो इस नोड को मैंने रिटर्न कर दिया एंड इट विल वर्क परफेक्टली। अब आप चलते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है, अब ये फंक्शन तो बना दिया, इस फंक्शन को कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब हम C++ बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके अंदर हमको क्या लेना होता है, एक मेन फंक्शन लेना होता है, और ज़्यादातर अपन क्या लिखते हैं, वॉइड मेन, है ना, वॉइड मेन लिखते हैं और ये फंक्शन बनाते हैं, और फिर फंक्शन स्टार्ट एंड फंक्शन एंड, और इसके अंदर आपकी पूरी कोडिंग चलती है। तो अब ये जो अब जब आप लिखोगे, जो आपका ये वाला वर्जन है बेटा, उसके अंदर इंट आपको लिखना होता है। आप मेन फंक्शन को इंट मेन लिखना होता है। ये मेन हमेशा रिटर्न करता है कुछ ना कुछ वैल्यू इंटीजर की। तो हम अभी फिलहाल इसको रिटर्न करवा देते हैं 0। इनिशियली ये 0 रिटर्न करेगा, और फिर जो भी जरूरत होगी हम बाद में बीच में जो भी होगी वो रिटर्न करवा देंगे और स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो ये आपका टेम्पलेट रहेगा हमेशा मेन के लिए। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, यहाँ पे आपको कमेंट देते चले जाने हैं। मैं अभी बीच बीच में कमेंट नहीं दे रही क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। आपका जो वीडियो है वो बहुत इतना बड़ा बन जाएगा कि आप फिर डाउनलोड नहीं कर पाओगे उसको, स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इसको भी यहीं पे छोड़ रही हूँ, लेकिन आप जब भी बनाते हो तो आप यहाँ पे बीच बीच में कमेंट देते चले जाइए कि एल्गोरिथम जो इसके अंदर है वो क्या क्या कर रही है। चलिए, अभी मैं इसको यहीं पर रख रही हूँ। चलो, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, मैंने क्रिएट नोड फंक्शन तो बना दिया, मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें हम करेंगे क्या, हम एक मेन्यू बनाएंगे, और हमेशा ये मेन्यू क्या होगा, इनफाइनाइटली चलेगा और आपसे ऑप्शंस पूछेगा। अब इसको आप एक बार मैं आपको एक सैम्पल रन करा के दिखा रही हूँ, इसी क्रिएट नोड का ही सैम्पल रन करा के दिखा रही हूँ, सो दैट कि आपको पता रहे। ये मेरे पास पहले ही बने हुए हैं कुछ, लीजिए इसी को बनाते हैं। ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। जो हम करना चाह रहे हैं यही सेम चीज़ हम यहाँ पे हमने जो बना रखी है, ये पूरा का पूरा कोडिंग कर रखी है, इसको हम समझेंगे कि आगे कैसे करें। लेकिन इसको मैं एक बार रन करा के दिखा रही हूँ। इससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं। ये जो मैंने ये था ना, ये वाला बटन बेटा, इस पर जो क्लिक किया है, दिस इज फॉर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के समय पे क्या होता है, जब भी कंपाइलर है वो आपकी एरर्स चेक करता है प्रोग्राम की, और वो जो भी एरर्स होती है उनको दिखा देता है। अभी देखो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट रन करा सकते थे। लेकिन अभी हमने इसको एक बार चेक कर लिया, अब हमको रन करा के देखना है। आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है तो बाद में आप ये नीचे भी कर सकते हो और या ऊपर भी स्क्रॉल कर सकते हो इसको। चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमको इसको रन कराना है। F10, F9 एंड F10 ये इसके शॉर्टकट कीज हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शो कर रही हूँ इससे। तो ये वाला कि इस वाले बटन को भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हमने इसको क्लिक किया, देखो ये आपकी विंडो है जो आउटपुट दिखाएगी। क्या करेगा ये प्रोग्राम, सबसे पहले आपको मेन्यू बना के देगा। ये मेन्यू है हमारा, मेन्यू में 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है क्रिएट अ नोड, और दूसरा ऑप्शन कहता है एग्जिट के लिए। ये इनफाइनाइट चलती रहेगी विंडो के अंदर, ये जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक हम खुद इसको एग्जिट नहीं कर देते। या तो यहाँ से बंद कर दो, या फिर F2 नंबर का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर दो, ये कर सकते हैं हम। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ये इनफाइनाइट जैसे जैसे एटीएम की मशीन पे जाते हैं तो वो इनफाइनाइट आपका लूप चलता रहता है ना, वो बीच में बंद थोड़ी ना हो जाती मशीन, वो चलता रहता है और आपसे पूछता रहता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो उसी तरह से जब हमने एक मेन्यू तैयार किया है जो हमेशा इनफाइनाइट चलेगा। और अब ये क्या करेगा, आपसे अभी तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। जैसे जैसे हम लिंक लिस्ट में आगे बढ़ते चले जाएंगे और ऑप्शन ऐड होते चले जाएंगे। तो पहला ऑप्शन दे रहा है ये, जिसको हम जैसे ही हम नंबर 1 चूज करते हैं तो ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता है, क्या,
क्रिएट अ नोड, और दूसरा ऑप्शन क्या है, एग्जिट। तो क्रिएट अ नोड करने के लिए हमने किया एंटर, 1 सेलेक्ट किया और कर दिया एंटर। एंटर करते ही क्या कह रहा है, एंटर अ वैल्यू फॉर अ न्यू नोड, क्योंकि नई नोड की वैल्यू तो देनी पड़ेगी हमें, तो मैंने वैल्यू दे दी 11 देने के बाद हमने किया हिट, इसको क्लिक किया। तो जैसे ही हमने एंटर किया ये कहता है नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर नोड सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होती, कब नहीं होती है, कोई भी नोड क्रिएट जब आपकी मेमोरी कम होती है या कोई ऐसे ही अदर प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है बैकग्राउंड के अंदर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो नोड है वो क्रिएट नहीं होती। और क्या रिटर्न होता है आपको, वैसे तो आपकी नई नोड मिलती है, आप रिटर्न हो जाती है आपको, आपने देखा था ना अभी क्रिएट फंक्शन क्या करता है, एक नई नोड बनाता है और नई नोड रिटर्न कर देता है। तो अगर नई नोड बनके रिटर्न हो जाती है सक्सेसफुली तो ये मैसेज आ जाना चाहिए। लेकिन अगर नई नोड रिटर्न नहीं होती है तो मैसेज क्या आना चाहिए, सॉरी का मैसेज आ जाना चाहिए, कि ट्राई अगेन कहना चाहिए हमें। तो जो भी व्हाटएवर जो आप मैसेज देना चाहते हो, तो ये इस पूरे प्रोग्राम में हो रहा है। अब देखो इसने क्या किया, नोड क्रिएटेड सक्सेसफुली के बाद इसने फिर से मेन्यू दे दिया। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि मैं कोई और ऑप्शंस परफॉर्म करना चाहूँ, तो ये मुझे मेन्यू फिर से मिल गया। तो ये हमें काम करना है सारा, हमें क्या बनाना है, अपना प्रोग्राम इस तरह से बनाना है कि वो बार बार एक लूप की तरह चले, इनफाइनाइटली चलता रहे, जब तक मैं क्या ना करूं, अपनी मर्जी से इसको बंद ना करूं। क्या तरीका है इसको अपनी मर्जी से बंद करने का, कि मैं इसमें एग्जिट सेलेक्ट ना करूं। एग्जिट सेलेक्ट करते ही इसने क्या कहा, एग्जिटिंग, और ये अपने आप ही कोई भी की प्रेस करूंगी तो इससे बाहर आ जाएगा। तो ये सारा काम हमें करवाना है आगे की कोडिंग में। तो ये तो मैंने अपने आप बना रखी है, अब इसको अपन बनाते हैं। इसको मैं नीचे कर रही हूँ, इसको आप बाद में ऊपर वापस से कर सकते हो जब आप कंपाइल करोगे तब, तो अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास मेन तो ऑलरेडी है, अब हमें क्या करना है, मेन्यू तैयार करना है। अब क्योंकि मुझे मेन्यू तैयार करना है तो मुझे एक वाइल लूप लगाना होगा, ठीक है, एक लूप लगाना होगा जो इनफाइनाइट चले। तो मुझे वाइल लूप मैंने लगा दिया। अब वाइल लूप जब लगा दिया, अब इसके अंदर मेरी सारी की सारी कोडिंग चलेगी। अब ये वाइल लूप के अंदर कोई ना कोई तो कंडीशन डालनी होगी। अब वो कंडीशन क्या होगी, मुझे एक ऐसी कंडीशन डालनी है जो हमेशा ट्रू रहे, हमेशा लूप चलता रहे, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा। तो हम एक क्या कर लेते हैं, फ्लैग बना देते हैं। एक फ्लैग जो है उसकी वैल्यू कर दी हमने 0 एंड सेमीकोलन। तो अब ये क्या हो गया, फ्लैग की वैल्यू 0 है और हम इसमें कंडीशन क्या डाल रहे हैं, इफ वाइल फ्लैग इक्वल्स टू 0। जब फ्लैग 0 हो तो क्या करो, इस लूप को चलाओ, इसमें जो भी काम कहा हुआ है वो करो। तो अब ये जो फ्लैग 0 है, क्या भी ये कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है, ये लूप चलेगा और इसमें जो भी लिखा हुआ होगा मैंने वो परफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि फ्लैग 0 ही है और इसको मैं चेंज करूंगी भी नहीं, हमें नहीं चेंज करना, क्योंकि हमें ये जो लूप है वो इनफाइनाइट चलाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि लूप से बाहर आना तो जरूरी है। तो लूप से कैसे बाहर आएंगे हम, लूप से बाहर आएंगे हम एग्जिट वाले मेन्यू के ऑप्शन से, ठीक है। तो अब हमें इस तरह से हमें ये एक इनफाइनाइट लूप बनाना था, तो हमने ये बनाया। अब इस फ्लैग को कभी भी 1 नहीं करना, आगे किसी भी प्रोग्राम में कोई लाइन नहीं लिखनी जिसमें फ्लैग इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ हो, ये ध्यान रखना। चलो इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, एक मेन्यू तैयार करना है। तो सबसे पहले एक मेन्यू तैयार करते हैं। मेन्यू भी हमको क्या करना है, लिख के करना है। तो सी आउट सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैं एक बार नेक्स्ट लाइन पे ले जाती हूँ उसको, हमेशा ना फॉर्मेटिंग हमेशा करके चलनी पड़ती है, तो मिक्सअप हो जाएगा, आगे पीछे आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मेन्यू हमेशा मेन्यू के हिसाब से सीक्वेंशली होना चाहिए। सबसे पहले हमने नेक्स्ट लाइन पे गए, एक लाइन हो सकता है कि आगे कुछ लिखा हुआ हो तो उसके साथ वो फिर मिक्सअप हो जाएगा आपका मेन्यू, तो इसलिए हम पहले ही \n लगा दें। \n क्या करता है, न्यू लाइन इंसर्ट कर देता है, यानी खाली लाइन एक इंसर्ट हो जाएगी। तो अगर ऊपर कुछ लिखा हुआ भी था तो हम फिर भी एक नई लाइन आ जाएगी जिससे क्लीन आपका जो आउटपुट है वो दिखाई देगा। चलो क्या लिखना है, चूज एन ऑप्शन, चूज एन ऑप्शन, ये हमने दे दिया। और फिर हम नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देंगे। आप चाहो तो आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हो, आप चाहो तो उसको नेक्स्ट लाइन में ले आ सकते हो, लेकिन अगर बिगिनर की तरह काम कर रहे हो तो आप नई लाइन में चले जाओ, इसके साथ साथ आगे मत जाओ, क्योंकि इसके साथ साथ अगर आप चलोगे और कोड करना शुरू कर दोगे तो लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी और आप कंफ्यूज होगे। तो इसलिए मैं अलग अलग लाइन्स में लिखा रही हूँ, लेकिन आप मर्ज कर सकते हो इफ़ यू नो कि हम कैसे कंकैटिनेट कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रिंग्स को एक साथ कैसे लिखें, तो आप वैसे भी कर सकते हैं अगर समझ पाओ तो। अदरवाइज अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि यू आर बिगिनर, तो मैं आपको इसी तरह से करवा रही हूँ। तो अब नई लाइन में क्या लिखना है, सबसे पहला ऑप्शन लिखना है 1, और 1 के बाद क्या लिखना है, सबसे पहला ऑप्शन क्या था हमारा, क्रिएट अ नोड, क्रिएट अ नोड। तो नई नोड पहले क्रिएट की और उसके बाद \n करें। और हर बार बेटा इसमें भी है ना \n तो हम यहाँ से आ ही गए थे,
नई लाइन पे जाके फिर हमने लिखना शुरू किया तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फिर हम नई लाइन पे आ गए और नई लाइन पे आने के बाद फिर हमको क्या करना है, फिर से हमको क्या लिखना है, सेकेंड ऑप्शन लिखना है। अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एग्जिट, एग्जिट होने के बाद बैकस्लैश n। अब क्या होगा, ये हमारा सेमीकोलन आ गया, तो ये तो हमारा बन गया मेन्यू। मेन्यू बनने के बाद आपको क्या करना है, मेन्यू लिखने के बाद अब आपका जो यूजर होगा वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। अब जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा वो हमें रीड करवाना है, सी इन करवाना है, ठीक है। तो रीड करने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें जो है आपका यूजर एक ऑप्शन भेजेगा और उसे हम रीड कर लें। तो मैं इंट करके ओपीटी, ओपीटी मतलब ऑप्शन, जो यूजर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा वो हम इसके अंदर रीड कर लेंगे। कैसे रीड करते हैं हम वैल्यू, सी इन के थ्रू। तो सी इन, और सी इन के बाद हम क्या लिखेंगे, एरोज का ध्यान रखिएगा, ये वाले ऑपरेटर्स का ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स कहते हैं इनको, और ये किस तरफ लगाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। वैसे आप पता होगा आई थिंक, क्योंकि आप C++ पढ़ के आए हो। तो सी इन का मतलब क्या, सी इन करना है हमें, उसका जो भी ऑप्शन यूजर सेलेक्ट करता है 1 और 2 मेन्यू में से, या तो 1 सेलेक्ट करेगा या 2 सेलेक्ट करेगा, तो जो भी सेलेक्ट करता है वो उस ऑप्शन में हम रीड कर देंगे। तो सी इन ओपीटी एंड सेमीकोलन, तो हमारे पास जो भी यूजर ने ऑप्शन सेलेक्ट किया वो ओपीटी में आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक स्विच केस लगाएंगे। स्विच केस क्या करेगा, अब हो सकता था कि मैं लिखूंगी इफ एल्स के थ्रू मैं ना इस पे कोड आगे करा दूं, लेकिन इफ एल्स, अभी तो मेरे पास ये दो ही ऑप्शन हैं इसलिए इफ एल्स भी चल जाएगा कि इफ कोड, इफ द ऑप्शन इज 1 डू दिस, अदरवाइज डू एग्जिट, है ना। जो भी काम करना है वो हम कर सकते हैं। लेकिन आगे जब हम लिंक लिस्ट करेंगे, हमने कल भी देखा था 10-15 हमारे पास ऑप्शंस थे, तो इसका जब एक बड़ा प्रोग्राम बनेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम इफ एल्स के नेस्टेड एक फॉर्मेट को छोड़ते हुए हम केस यूज करते हैं, स्विच केस यूज करते हैं। तो हमको क्या करना है, केस यूज करना है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, स्विच यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट। तो स्विच के अंदर हमको क्या स्विच करना है, ये हम कहाँ पे रीड कर रहे हैं, इसके अंदर ओपीटी के अंदर। तो जो भी हमने सेलेक्ट किया है ऑप्शन, उसको हम किस में भेज देंगे, इस ओपीटी को हम भेज देंगे। हमने रीड तो कर ही लिया इस लाइन से, तो अब हम इसको भेज देते हैं ओपीटी के अंदर। तो ओपीटी के अंदर हमने इसको भेज दिया। अब मेरे पास क्या है, बहुत सारे केसेस हैं। अभी इस समय हमारे पास दो ही केसेस हैं, ठीक है। नॉर्मली अपन जब सिंथेसिस का प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, तो बड़े होते हैं वो, और उसमें ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो मैं बेटा कोशिश करूंगी कि कम से कम ऑप्शन रख के छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाऊं, ताकि आप समझ सको कि एक्चुअली वर्किंग कैसे हो रही है। लेकिन हम प्रोग्राम सिंपल रखेंगे, लेकिन हाँ होंगे वो बड़े ही, पर डरिएगा मत, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस धीरे धीरे चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब अपन देखते हैं कि स्विच के अंदर हमने डाल दिया ऑप्शन, तो जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो रन हो जाएगा। तो अब जो ऑप्शंस होते हैं हमारे स्विच के अंदर, वो कैसे हम शो करते हैं, केसेस के थ्रू। तो केस ऑप्शन पहला हो सकता है 1 के आगे हम क्या लगाएंगे, कॉलन। ये हमेशा अभी हैबिट रखिएगा, बाद में हटा देना जब आप बिल्कुल अच्छे से आपको लगता है कि कोई एरर नहीं आ रही है तो इसको हटा सकते हैं। लेकिन केस के बाद आप केस को स्टार्ट और एंड, बेटा इस ब्लॉक्स को स्टार्ट और एंड वाले को यूज कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम गलती कर देते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको एक बार लगाए रखते हैं। तो ठीक है, केस दो ही केसेस हैं, देखो केस 1 एंड केस 2। मैंने उसका ब्लॉक स्टार्ट कर दिया और ब्लॉक एंटर कर दिया। तो अब ये मेरे पास एक फॉर्मेट बन गया। हमेशा स्विच के अंदर जो केसेस होते हैं उसके आगे ब्रेक लगाया जाता है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में केस 1 तो रन होगा ही होगा और केस 2 भी रन होगा। यानी क्या होगा, क्रिएट अ नोड तो होगी, साथ में एग्जिट भी हो जाओगे। तो हमको तो ऐसा करना ही नहीं है, तो ब्रेक लगाना जरूरी है। एग्जिट में वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पर अभी आप एक बार फिलहाल लगा देते हैं। क्यों नहीं लगाने की जरूरत है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलो अभी फिलहाल आदत डाल लीजिए कि स्विच करके, और जितने भी मुझे केसेस बनाने हैं, यानी जितने भी मेन्यू के अंदर ऑप्शंस होते हैं मैंने केसेस बना दिए, केस 1 केस 2। केस 1 क्या कहता है, क्रिएट अ नोड, यानी क्या करना है, उसके अंदर जैसे ही मैं सेलेक्ट करूं 1 तो मुझे एक नई नोड क्रिएट हो जानी चाहिए। और क्रिएट हो जानी चाहिए तो हम क्रिएट कैसे करेंगे, इस फंक्शन के थ्रू। हमने बनाई थी एल्गोरिथम देखते हुए ये फंक्शन बनाया था। तो इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है। ये फंक्शन क्या करेगा, न्यू नोड को रिटर्न करेगा।
तो इस फंक्शन को मुझे कॉल कराना है, और वो कॉल करते ही वो फंक्शन करना क्या चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। पहले मैं कॉल करा देती हूँ, फिर अपन देखते हैं आगे। क्रिएट नोड, क्रिएट नोड नाम का फंक्शन बनाया। क्रिएट नोड अपने आप तो होगी नहीं, क्रिएट नोड के अंदर तो हमको क्या करना, देखो हमने फंक्शन बनाया था अपना, और उसके अंदर देखो क्या आ रहा है, वैल्यू पास करो। कहाँ से आया ये इसलिए आया क्योंकि मैंने ये यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी, ऊपर क्योंकि आपने बना रखा है तो ये अपने आप आपको लेके बता रहा है कि भैया डालो, इसके अंदर एक वैल्यू डालनी है। लेकिन मैंने तो वैल्यू कहीं रीड ही नहीं कराई अभी तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू डालने के लिए पहले रीड करानी पड़ेगी वैल्यू। तो मैं इसमें अभी एक बार वैल्यू डाल देती हूँ, लेकिन मुझे इसको लेना भी पड़ेगा और रीड भी कराना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी तक वैल्यू को कहीं डिक्लेयर भी नहीं कर रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ साथ यहीं पे दे देती हूँ वैल्यू। ठीक है, तो अब ये मैंने इसको वैल्यू दे दी। अब मेरा वैल्यू जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। अब डिक्लेयर होने के बाद मैं इसको यूज कर सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को रीड कराना है। रीड कराने से पहले हम क्या करेंगे, हम यूजर को कहेंगे, बैकस्लैश n लगा रही हूँ, यूजर को क्या कहेंगे, एंटर वैल्यू फॉर द नोड। ठीक है, और बैकस्लैश n ये हम सेमीकोलन लगा देते हैं। चलो, तो अब एंटर वैल्यू ऑफ द नोड, यहाँ एंटर वैल्यू फॉर द नोड, और इस जो भी इंफॉर्मेशन यूजर डालता है उसको हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। कहाँ पे, वैल्यू में, क्योंकि मैंने वैल्यू बना दिया है, अब मैंने डिक्लेयर कर दिया है, तो मेरे पास एक जगह है जहाँ पे मैं इसको रीड कर सकती हूँ। इस वेरिएबल में हम रीड कर लेंगे, और ये जो वेरिएबल है वो हम किस में पास कर देंगे, क्रिएट नोड फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। अब ये फंक्शन में पास तो कर दिया, लेकिन ये तो अब रिटर्न कर रहा है कुछ, क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो जो भी रिटर्न कर रहा है मुझे उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम किस में कलेक्ट करेंगे इसको, न्यू, जो भी मेमोरी एड्रेस ये पास करेगा वो क्या करेंगे, हम कलेक्ट कर देंगे न्यू नोड में। तो अब आपकी जो नई नोड है वो न्यू नोड के नाम से आपको मिल जाएगी, उसका एड्रेस किसके अंदर आ जाएगा, इस न्यू नोड में। एड्रेस क्यों आ जाएगा, देखो हमने इसके अंदर क्या बनाया था, न्यू नोड। व्हाट इज न्यू नोड, न्यू नोड इटसेल्फ इज अ पॉइंटर, क्योंकि ये पॉइंटर है तो ये जो भी रिटर्न करेगा एड्रेस किसी भी नोड का, उसको ये सेलेक्ट करके कलेक्ट करने के, उस एड्रेस को अपने अंदर होल्ड करने के लिए केपेबल है, क्योंकि ये पॉइंटर है। तो ये हो गया हमारा कि इसमें न्यू नोड बनाती है। अब जैसे ही नई नोड बन गई तो इसको क्या लिखना चाहिए कि नई नोड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। लेकिन जरूरी तो नहीं है नई नोड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए, कभी कभी क्या होता है हमारा सिस्टम भर गया हो और फिर हमारे पास हो सकता है जगह ही ना हो, मेमोरी ना हो, तो क्या रिटर्न करेगा ये, अगर न्यू नोड सक्सेसफुली क्रिएट हो गई देन ओके, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा नल। तो इफ, कैसे चेक करेंगे हम इसको, इफ न्यू नोड इज नॉट इक्वल्स टू, अगर न्यू नोड नहीं है नल, अगर न्यू नोड का कोई एड्रेस गिवन है नल नहीं है वो, तो ऐसी कंडीशन को क्या लिखो, कैसे लिखते हैं, सी आउट। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखो, ये नॉट का सिंबल है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो नॉट का सिंबल है। क्या कह रहे हैं हम, अगर न्यू नोड, इफ न्यू नोड इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो क्या करो, एक मैसेज दे दो। क्या मैसेज देना है कि नोड इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में जाके और क्या कर दो, सेमीकोलन, दैट्स इट। अदरवाइज, अब एज अ बिगिनर ये आप स्टार्ट और एंड बेटा देते रहिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा कोड लंबा जरूर लगता है, लेकिन उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे एटलीस्ट। अदरवाइज आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज सी आउट, क्योंकि अब एल्स में कब पहुंचे हम, व्हेन न्यू नोड इज नॉट इक्वल्स टू, नहीं, न्यू नोड इज इक्वल्स टू नल हो जाए, यानी न्यू नोड नल है, इसका मतलब नोड सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी मैसेज दे सकते हैं, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको सॉरी, इसको एक बैकस्लैश और दे देते हैं, सॉरी ट्राई अगेन, राइट, बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन की जगह और क्या लगा सकते थे हम, इस तरह से भी लिख सकते थे, दोनों एक ही बात है। चाहे आप ऐसे डायरेक्ट बैकस्लैश एन लगा दो या फिर बाहर आके एंडर लिख दो, एंड ऑफ द लाइन हो जाएगा और नई लाइन एंटर हो जाएगी।
तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गया कि केस 1 हुआ तो ठीक है। अगर देखो अब इसको एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। जैसे ही हमने ऑप्शन यूजर ने सेलेक्ट किया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि कोई गलती हो तो पता चल जाए। जैसे ही यूजर ने ऑप्शन सेलेक्ट किया 1, तो ये आ जाएगा केस 1 पे, और केस 1 आते ही इस ब्लॉक के अंदर ये है आपका केस 1, ये स्टार्ट और ये एंड। तो अब जैसे ही आप केस 1 पे आते हो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए जो हम नोड में इंसर्ट करा सके। तो सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ द नोड और सी इन कर दिया हमने, और उसके बाद न्यू नोड इक्वल्स टू क्रिएट नोड वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू पास कर दिया। ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा जो न्यू नोड में चली जाएगी। इसके बाद हमने चेक किया कि इफ न्यू नोड जो मुझे मिली है, यानी ये वाली जो नोड मुझे मिली है, इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो हम लिख देंगे कि नोड इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज हम लिखेंगे सॉरी ट्राई अगेन, राइट। और फिर हम कर देंगे ब्रेक, मतलब केस 2 में मत जाओ और सीधा क्या हो जाओ, आगे वापस से ऊपर चले जाओ और वापस ये चीज रिपीट होएगी। अब इसमें आता है सेकेंड ऑप्शन, केस 2। अगर एग्जिट सेलेक्ट किया है, यानी यूजर काम नहीं करना चाहता, इस प्रोग्राम से बाहर आना चाहता है, तो सिंपली क्या करो, रिटर्न 0 लिख दो। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया, एग्जिट तो आराम से हो जाएगा। एक बार एक मैसेज दे दो कि हम रिटर्न हो रहे हैं, तो सी आउट कर दो, एक कैपिटल आ गया था, सी आउट एग्जिटिंग एग्जिटिंग, राइट, ये हमने दे दिया और फिर हम उसके बाद एग्जिट हो जाएंगे। सेमीकोलन हमेशा याद रखना। लेकिन अभी इसमें एक चीज देखो कि अभी तो हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया था, दैट इज ओके, लेकिन अगर हमने ब्रेक यहाँ पे लगा दिया, रिटर्न 0 के ऊपर नीचे लगा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कभी रन ही नहीं होगा और आपके पास एक वार्निंग आएगी कि कोड इज नॉट रीचेबल, क्योंकि आप जब रिटर्न ही हो रहे हो तो फिर ब्रेक पे कैसे पहुंच पाओगे। तो जो एग्जिट वाला पॉइंट है, केस है, उसके अंदर हम क्योंकि रिटर्न 0 लिख रहे हैं, कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसमें इस तरह से ये हमने नहीं लगाया। और ये अदरवाइज मेन फंक्शन में अगर आप कुछ नहीं करते तो रिटर्न 0 यहाँ पे तो है ही। तो अब क्या करना है, ये हो गया आपका फंक्शन पूरा, और हमने फंक्शन बना दिया, मेन फंक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए सबसे पहले हम कहते हैं कंपाइल कि क्या कहीं कोई एरर है। तो हमने तब सबसे पहले ये कह रहा है कि नाम दो, हम इसको यही नाम दे देते हैं, क्रिएट नोड एंड सेव, यस, रिप्लेस कर दीजिए। तो रिप्लेस कर दिया हमने, और इसके बाद एरर्स कितनी है, 0, वार्निंग्स कितनी है, 0। अब हमने इसको रन कराया। सबसे पहले क्या कह रहा है, चूज एन ऑप्शन, हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया 1 और कर दिया एंटर। अभी क्या कह रहा है, एंटर वैल्यू फॉर द नोड, हम एंटर कर देते हैं 11 और उसने एंटर कर दिया। नोड इज क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड वापस से कह रहा है कि ऑप्शन सेलेक्ट करो, हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया 2 इज फॉर एग्जिट, और ये कह रहा है एग्जिटिंग। आई थिंक उसका कुछ टाइपिंग मिस्टेक आ गई है, इसको देख लेते हैं, एंड एंटर। एग्जिटिंग वाले में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं यहाँ पे तो ठीक है। आई थिंक ये वापस से रन करके देखते हैं। 2 ये कैसा आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, एग्जिट तो हो ही रहा। अच्छा, \n की जगह ई आ गया, ओके, एग्जिटिंग, राइट, अब हो जाएगा। इसको एक बार फिर से, जब भी आप कोई चेंज करते हो आपको फिर से कंपाइल करना होगा। ये एरर, अब हमने कंपाइल कर दिया, एरर इज 0, वार्निंग इज 0, एंड हम इसको रन करेंगे। ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया, एंटर द वैल्यू ऑफ द नोड, हमने कह दिया 11, और अब अगर हम 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, एग्जिटिंग। वो क्या प्रॉब्लम रही थी, क्योंकि हमने बैकस्लैश के बाद n लगाना भूल गए थे, तो \e आ रहा था, दैट वाज द प्रॉब्लम। तो चलिए, अब ये आपका पूरा प्रोग्राम है जो आपने खुद बनाया है अभी, तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है अगर, तो क्लासरूम में आप पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू, बाय।